अकबरपुर यानी कि कानपुर देहात का एक मामला है। अनंत राज हॉस्पिटल बोलते हैं और ये भाई साहब हैं, जानते हैं कि पूरा का पूरा ब्यौरा क्या है। डॉक्टर आते नहीं है, स्टाफ आता नहीं है, लेकिन बिल जो दिया जाता है उसमें डॉक्टर की फीस होती है। कितनी होती है फीस? 1000 रुपए। 1000 होती है। ये जानना चाहते हैं कि वो उनका क्या नाम है जो आपसे अभद्रता कर रहे हैं और जो लाल टी शर्ट पहने हुए बात कर रहे हैं। उनका नाम नहीं जानता हूँ, पर वो बार बार ये कह रहे थे, अभद्रता करने के बाद में ये कह रहे थे कि अमित कटियार ने अगर मुंह दिया तो बह जाओगे। और कानपुर देहात के जो सीएमओ महोदय हैं उनका तो शीघ्र हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं, और यदि इंटरव्यू नहीं भी देंगे तो सीएमओ कार्यालय के बाहर उनको रेलने वाले भी हैं, मुकदमों को डरने वाले हम लोग नहीं है। तो पहली बात जो आपने लिख दिया वो तो कुछ हुआ ही नहीं। सही हो जाओ, हमने बताया तो मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ, सब सही बात कर रहा हूँ। ये था कौन जिससे तुमने बात करवाई? कौन था ये? मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई। अस्पताल खरीद ले गए। अब पता नहीं खरीद लेंगे ना खरीद लेंगे, हो सकता है खरीद लेंगे। अमित कटियार ने मुंह दिया ना, हाँ बह जाओगे कहीं। नमस्कार दोस्तों, ये कानपुर नगर है और अभी पिछले कुछ समय से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे कंटेंट स्वास्थ्य विभाग से आ रहे हैं। रूरबन एरिया में अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर्स क्लिनिक खोल करके बैठे हुए हैं और टाउन एरिया या यूं कहें कि कानपुर नगर के आसपास जो निचले इलाके होते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, वहाँ पर जो क्लिनिक या नर्सिंग होम्स खुले हुए हैं। और ये कानपुर के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में और बृहद रूप में यदि बात करें, विस्तारित रूप में बात करें तो भारतवर्ष के संदर्भ में ये बात कही जा सकती है कि छोटे छोटे डॉक्टर या छोटे बड़े डॉक्टर्स, और या यूं कहें कि जो स्टेट मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइन होती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन होती है, उसमें ये जो हिपोक्रेट्स डॉक्टर क्लिनिक या नर्सिंग होम खोल करके बैठते हैं तो पहला तो ये मानकों का पालन नहीं करते हैं, और दूसरा यदि वो मानकों का पालन कहीं किसी हद तक करते भी हैं तो उनका जो बिहेवियर, जो उनका व्यवहार पेशेंट के साथ में या तीमारदारों के साथ में रहता है वो कितना संवेदनहीन होता है, उसका उदाहरण हम आप लोगों के आगे एक छोटा सा उदाहरण है। परंतु मानवीयता के दृष्टिकोण से ये बड़ी बात हो जाती है कि डॉक्टर के पद पर बैठे हुए, यानी जो डॉक्टर हैं, जो धरती के भगवान कहे गए, उनका मानवीय संवेदना से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। ये अकबरपुर यानी कि कानपुर देहात का एक मामला है। अनंत राज हॉस्पिटल बोलते हैं और ये भाई साहब हैं, जानते हैं कि पूरा का पूरा ब्यौरा क्या है, समझ लेते हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? हिमांशु। हिमांशु जी, कहाँ रहते हैं आप? मैथा रेलवे स्टेशन। मैथा में रहते हैं जी। अकबरपुर में अनंत राज हॉस्पिटल की बात आपने हमें बताई जी। वीडियो भी बना हुआ है जी। क्या मामला है, आप जरा कैमरे में देख करके बताइए थोड़ा सा। मैं पेशेंट लेके अनंतराज हॉस्पिटल पहुंचा था और वहाँ मैं पेशेंट लेके अनंतराज हॉस्पिटल पहुंचा था जी। वहाँ पर जब मैं ये कब पहुंचे थे आप? ये मामला है परसों का। ठीक है, ठीक है। और वहाँ पर हुआ क्या था कि पहली बात तो पेशेंट की कोई केयर नहीं हो रही थी सही से, ना तो उसका ट्रीटमेंट सही से कर रहे थे। क्या एक्सीडेंटल केस था? नहीं, मेरा पेशेंट गिर गया था साइकिल से। एक्सीडेंटल ही था। हाँ। ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी समय से तो एक्सरा नहीं ले रहे थे, उसके बाद में कोई उसे देखने नहीं आ रहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे तैसे मैंने वहाँ कराया, कराने के बाद में जब मुझे वहाँ संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी तो मैंने वहाँ से डिस्चार्ज करने का सोचा। डिस्चार्ज करने के लिए सोचा तो उन्होंने क्या किया, मुझे बेवजह का बिल बना दिया, जो बिल मेरे उसमें आप एक प्रश्न आता है, संतुष्टि क्यों नहीं, सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पा रहे थे आप? सेटिस्फाई इस वजह से नहीं हो पा रहे थे, जब मेरा पेशेंट वहाँ पहुँचा तो देखना चाहिए वहाँ पर पेशेंट पहुँच रहा है तो नर्स या कोई वैसा डॉक्टर आए, उसको देखे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आया है, क्या रीजन है। कहीं अगर ज़्यादा चोटें होती, कुछ होता या डेथ हो जाती उसकी, तब क्या होता, अस्पताल के अंदर क्या होता, आप बताएं क्या होगा। और दूसरी बात है, चाहे छोटी चोट हो या बड़ी चोट हो, अगर वहाँ पर कोई भी, अगर ये कर्मचारीगण किस वजह से लगाए जाते हैं, इसी वजह से कि जैसे ही कोई पेशेंट आए आप उसको तुरंत आकर्षित करें, लें और उसको ट्रीटमेंट के लिए तैयार करें। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ सो रहे थे, कुछ उल्टा हुए बैठे थे, कुछ बातों में लगे हुए थे। मैं डायरेक्ट जा रहा था अपने पेशेंट को इंजेक्शन के लिए कहने कि उसको लगाओ, उसको दर्द है, ये भी कहने जा रहा था कि उसको एक्सरे के लिए भेजो। बार बार नीचे जाना पड़ता था रिसेप्शन के लिए, बार बार ऊपर आना पड़ता था। मैं वैसे ही परेशान था, उसके बाद में ये परेशान कर रहे थे। बाद में उन्होंने क्या किया कि जब मैंने डिस्चार्ज करने के लिए कहा तो उन्होंने बेवजह का बिल बनाया, जिस बिल में कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो मेरे साथ हुई हूँ। अब तक का सार ये है कि 14 सितंबर 2024 को आप पेशेंट को लेकर के पहुंचे अनंत राज हॉस्पिटल अकबरपुर में पहुंचे आप, अकबरपुर कस्बे में। वहां पर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और बेड मिलता है,
और आप रिसेप्शन में जाते हैं, कोई डॉक्टर नहीं आता, कोई नर्स नहीं आती है, कोई भी स्टाफ नहीं आता है कि मरीज की हाल क्या है। हाँ। उसके बाद में बुलाने जाना पड़ता है। उसके बाद में आप बार बार बुलाने की कोशिश करते हैं कि कोई डॉक्टर आए, कोई देख ले मेरे मरीज को। हाँ। एक्सरा होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में एक्सरा होने के बाद में क्या होता है, मैं उसको जब एक्सरा ही तो पहले 1 घंटे बाद हुआ है। हाँ। सबसे पहली बात, 1-1 घंटे तक एक्सरे के बाहर कम से कम 40 मिनट तक हम अपने पेशेंट को लिटाए हैं, उसको दर्द हो रहा है। और उसके बाद में जब एक्सरा हुआ तब लेके गए तो उन्होंने हमें बता दिया कि इतने इतने का बिल बनेगा, इतने इतने में तैयार होगा वो। उसके बाद जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये पेशेंट ऐसा है जिसकी ना माँ है ना बाप है, हम लोग उसको एक अपनी तरह से फिर आप वापस ले जाने की बात करने लगे, सोचने लगे, फिर क्या हुआ? जब हमने उसको डिस्चार्ज करने की सोची तो उन्होंने एक ऐसा बिल बना दिया जो मेरे किसी काम का नहीं था। वो बिल आपके पास है? नहीं, वो बिल उन्होंने मुझे नहीं दिया था, क्योंकि अभद्रता करने पर उन्होंने बिल अपने पास रख लिया जब था। वापस ले जाने लगे तो क्या बोले वो? तब उन्होंने कहा कि उन्होंने 1900 का बिल बनाया जिसमें ना डॉक्टर देखने का चार्ज और तमाम सारी ऐसी फीसें लगा दी जो उन्होंने किया ही नहीं था। तो जब किया नहीं था तो मैं फीस क्यों दूं? जब उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं तो मैं फीस क्यों दूं? ये बिलिंग की बात करने वाले और आपके साथ में अब जो अभद्रता हुई है वो उसका वीडियो भी वायरल है। जबरदस्ती मरीज देखो बात करो फिर हम औकात है तुम्हारी जबरदस्ती मरीज निकालने की? हाँ वही हम बता रहे हैं तुम्हें, जबरदस्ती मरीज गुंडा ही करोगे तुम। हाँ वही हम बता रहे हैं। डॉक्टर अमित कटियार का नाम सुना है? हाँ वही हम बता रहे हैं तुम्हें। कोई भर्ती वर्ती थोड़ी हम करते हैं। 100 रुपया बिल बना दिया इन्होंने, वही ना भर्ती किया ना कुछ किया, बाकी वो कहने लगे ये वो सब तमाम सारी बातें बता रहे हैं। 1900 रुपया 500 रुपया लेना देना नहीं है यार। भाई साहब गरीब है। अरे गरीब वाली बात है, कोई भर्ती भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, और उसके बाद में अलग से चार्ज लगा दिया ना। वहाँ हम बताओ हम कहीं नहीं जाते हैं कि उनको डॉक्टर साहब को वो करा रहे, वो करो क्या कहते हैं उसको। भाई साहब चलो कोई बात बताने वाली बात ही नहीं है। हेलो, हाँ ठीक है रखो, हम लेके आ रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ रखो रखो, हम इनको लेके निकाल के ला रहे हैं। अरे हम बोल रहे हैं, हम मानसो। हाँ ठीक है, बताओ इसमें कितना देना है बताओ। दे दो 1000। एक काम करो, बैंक पे फाइल ले लो। अरे यार डॉक्टर साहब वाली बात ही नहीं है, पहले सबसे पहले मेरी बात सुनो। चलो रजिस्ट्रेशन फीस मैंने मान ली। राजा है अमन है, एक रात भाई बोल ले सके तो मामन का कोई डॉक्टर आपसे बात सुना है तो आप बोल रहे खुद बहुत अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से क्या नाम है मरीज का? पुष्पेन। तो क्या करना है उसमें? करना कुछ नहीं है, मेरे साथ में वही बता रहे हैं कि मेरे स्टाफ के जो उनके साथ माँ बाप नहीं करवा रहे हैं, नहीं रहे थे, नहीं करवा रहे थे। आपने चीज ही ऐसी गलत लिख दी है। ये सबसे पैसा देना है, आप जाओ। पैसा देना इतना नहीं दे पाएंगे, 500 रुपया दे दीजिए बस, उसके बाद में आप वो ले लीजिए। 1000 नहीं देंगे बिल्कुल। दे दो वही 500। नहीं करो तुम्हारा खाओ दे गुंडई की तो बात नहीं कर रहे, गुंडई की तो बात नहीं कर रहे, हम सब कुछ जानते हैं। पहली बात तो सबसे पहली बात जो आपने लिख दिया वो तो कुछ हुआ ही नहीं। सही हो जाओ। हमने बताया तो मैं तो गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ, सब सही बात कर रहा हूँ। ये था कौन जिससे तुमने बात करवाई? कौन था ये? मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई। अस्पताल खरीद ले गए। अब पता नहीं खरीद लेंगे ना खरीद लेंगे, हो सकता है खरीद भी लें। अमित कटियार ने मुंह दिया ना, हाँ कह जाओगे कह दो। भैया पेन का वो दे दो। पूरा पैसा लेना यार, इससे बहुत गुंडे ही करवा रहा है। इधर आइए तो आइए पहले। मैंने कहा ना मेरा बड़ा भाई, मैंने कहा तो वो सारी बातें अपनी। ये वही वीडियो है जो भाई साहब ने दिया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो उनका क्या नाम है जो आपसे अभद्रता कर रहे हैं और जो लाल टी शर्ट पहने हुए बात कर रहे हैं। उनका नाम नहीं जानता हूं, पर वो बार बार ये कह रहे थे, अभद्रता करने के बाद में ये कह रहे थे कि अमित कटियार ने अगर मुंह दिया तो बह जाओगे, ये सभ्यता थी। तो मतलब उनके कहने का ये था कि अमित कटियार वहाँ के मेन डॉक्टर हैं और वो अगर पेशाब कर देंगे तो सारे को सब कुछ बह जाएगा। अरे डॉक्टर, हम पेशेंट हैं, हमारे साथ में अगर आप अच्छे से व्यवहार करेंगे तभी हम आपके पास में बार बार आएंगे, ठीक है। और इस तरह से व्यवहार करेंगे तो नहीं आएंगे। और ये जो बेवजह का बिल बना के दे
देते हो ना। मान लो किसी अगर व्यक्ति के पास में पैसा ना हुआ तब वो कैसे फिर आप करेगा? लेके वापस आ गए, फिर पेशेंट को लेके आ वापस गए, तो लेना आना था। पैसे कुछ दिए वहाँ पर? हाँ, वहाँ 500 रुपये बेवजह के लिए हमसे। 500 रुपये ले लिए। हाँ। तो ये दोस्तों ये देखते हैं कि आप लोग ये मनन कीजिए, मानवीय स्तर पर जाकर के मनन कीजिए कि जब पेशेंट डॉक्टर के यानी कि धरती के भगवान के पास जाते हैं तो ये जो बोलने वाले, जो बोलने के लिए संज्ञा दी गई धरती के भगवान, तो इनको दूसरी चीज़ बोल सकते हैं कि ये धरती के क्या हैं, हम डॉट डॉट लगा देते हैं कि धरती के वो हैं। अब ये देखते हैं कि बिल होता है, डॉक्टर आता है नहीं आता है। डॉक्टर आते नहीं है, स्टाफ आता नहीं है, लेकिन बिल जो दिया जाता है उसमें डॉक्टर की फीस होती है। कितनी होती है फीस? 1000 रुपये। 1000 होती है। अब सवाल कानपुर देहात के सीएमओ महोदय से आता है कि आप कितने हिपोक्रेट्स और नाकारा बने रहेंगे कि बहुत सारे वीडियो हमारे प्रचलित हैं, वायरल हैं, उसमें ये जो क्लिनिक खोलने वाले जो अदने से जो झोला छाप डॉक्टर कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि सीएमओ की गाड़ी आती है और उसमें पैसे का खेल चलता है। और ये उदाहरण ऐसे लोग एग्जाम्पल के रूप में होते हैं कि पेशेंट के साथ क्या होता है और परिजनों अर्थात तीमारदारों के साथ क्या होता है। तो कानपुर देहात के सीएमओ महोदय के लिए बात आ जाती है, और यहाँ तक ही नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के लिए बात आ जाती है कि स्वास्थ्य विभाग में आखिरकार हो क्या रहा है, और हो क्या रहा है नहीं है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। तो ये आप लोग विचार करिए और ऐसे तीमारदार और ऐसे पेशेंट के बारे में भी विचार कीजिए, और ऐसे हिपोक्रेट्स स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी विचार कीजिए जो कि खा खा करके और मोटे हो रहे हैं। और कानपुर देहात के जो सीएमओ महोदय हैं उनका तो शीघ्र हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं, और यदि इंटरव्यू नहीं भी देंगे तो सीएमओ कार्यालय के बाहर उनको रेलने वाले भी हैं, मुकदमों को डरने वाले हम लोग नहीं हैं। तो आप लोग विचार करते रहिए और देखते रहिए अपना वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।